दिल है कि मानता ही नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं। ये गाना आप सुना होगा, ये फिल्म भी था। एकदम बहुत साफ सुथरा, कहीं भी गंदा हरकत नहीं था। लेकिन यह कहानी, ये गाना आज दिल है कि मानता ही नहीं, ये पाकिस्तान पर है। वह आतंकवाद को सम्मानित करेगा, आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देगा, आतंकवादियों के सहारे हिंदुओं को कटवाएगा। पाकिस्तान आतंकवादियों के सहारे क्रिश्चियन को कटवाएगा, आतंकवाद के सहारे हिंदुओं को कटवाएगा। और जब अपना मरने लगता है तो बच्चे को, महिलाएं को, ये मासूम है। आपने देखा इजराइल में, हमास में, जब उसके 2000 इजराइल के 2000 नागरिक, विदेशी नागरिक, वहाँ के नागरिक, महिला, बच्चे, बूढ़े, सबको उठा के ले गया और सबको मार दिया। तब उसे वह नहीं आता। जब इजराइल ने, अमेरिका ने मिल करके उसके लाखों को मार दिया, तो बच्चे को आगे भर के, महिलाएं को आगे भर के, हॉस्पिटल को आगे दिखा करके, देखिए हॉस्पिटल में भर्ती है, बच्चे मर रहे हैं, इसको हॉस्पिटल में ये महिलाएं मर रही हैं, ये वो आप देखा होगा। इजराइल हमास में जो युद्ध हुआ तो आप देखा होगा। आज वही स्थिति पाकिस्तान चाहता है। अरे भाई, आतंकवादी को भेजा था, मारा था हिंदुओं को, आपने 1948 से मार रहे हो, तो तुमको ये आप अभ्यस्त है। हम ऐसे करते रहेंगे, हमको चाइना से पैसा मिल जाएगा, अमेरिका से पैसा मिल जाएगा। पहले अमेरिका से पैसा मिलता था, अब चाइना से पैसा मिलता है। तो हिंदुओं से, भारत से लड़ो तो हम तुमको पैसा देंगे। गांव घर में आप देखते होइएगा, देश समाज में आप देखते होइएगा, सरकार में भी बैठा व्यक्ति और वह जो भाड़े पर काम करता है। आज पाकिस्तान भाड़े पर काम करता है। पाकिस्तान को वो औकात नहीं है जो भारत से लड़ लेगा। वह औकात 25 को पाकिस्तान की आबादी है। यहाँ पे एक राज्य की आबादी है 25 करोड़, एक राज्य की आबादी है 25 करोड़। तो वहाँ पर भारत से कैसे लड़ेगा? तो लेकिन वह तो लड़ना बेबस है, और फिर गिड़गिड़ाना बेबस है, गिड़गिड़ाना फिर बेबस है, और लड़ना भी उसका बेबसी है, लड़ना भी उसका बेबसी है। तो पैसा लिया है चाइना से, चाइना भारत से पिटा गया है, चाइना भारत से पिटा गया है, तो चाइना से उसका पैसा लिया है, $100 मिलियन खर्च है। तो इसलिए वह ऐसा करता है, और चाइना आदेश देता है, और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं मानता है। और सुबह में अमेरिका के नेतृत्व में दोनों देश, भारत और पाक, युद्ध विराम की घोषणा करता है कि युद्ध नहीं होगा। और 2 घंटे 4 घंटे के बाद वह सीज़ फायर शुरू कर देता है। रात के अंधेरे में वो अफवाह फैलाता है, हम भारत का 400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिए, हम वो 400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिए। अरे भैया, 400 मिसाइल सिस्टम एक आइटम है हमारा, 400 मिसाइल सिस्टम एक आइटम है। वैसे 20 गो आइटम है। अभी हुती का जो मिसाइल, अमेरिका और इजराइल के मिसाइल निरोधी को बर्बाद कर दिया। वह रोक नहीं सका हुती के मिसाइल को। लेकिन घटना तो नहीं हुआ,
क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, तो उसके बदले में तो और था। तो वह 400 अति शक्तिशाली है, वह रूस का बना हुआ है, और अकेले 400 नहीं है, अकेले 400 नहीं है, कितना 400 है वह पाकिस्तान को भी पता नहीं है, वह चाइना को भी पता नहीं है। चाइना शी जिनपिंग साहब क्या कहते थे, आप पहाड़ को हिला सकते हैं, वो भारत को कहता था, खुली चुनौती देता था, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, और हिमालय को हिला सकता है भारत, और हमारे PLI को नहीं हिला सकता है। अपने सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए कितना क्या बोला, और उसकी सेना का जो बेइज्जती हुआ तो विश्व में किसी भी देश का नहीं हुआ। हाल के वर्षों में, उस शताब्दी में नहीं, हम बच्चे थे, गोद में थे, आज के बच्चे जो 5 वर्ष के हैं उसने देखा 20-22 से 17 में डोकलाम हुआ था, 20-21 में 22 में ये गलवान, डोकलाम और तवांग हुआ, तो 5 वर्ष के बच्चे तो देखा कि भाई किस प्रकार चाइना मारा जाता है, चाइना किस प्रकार पीटा जाता है। जो हिमालय को हिला सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं, आप PLI को नहीं हिला सकते हैं। तो वह पाकिस्तान वह समझे चाइना का बात। हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है, हमारे यहाँ भारत में नियम है, और ये नियम सही भी है। जब भगवान राम पिता दशरथ के साथ सभी भाई सरयुग नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, जब राजा दशरथ के साथ राम सभी भाई सरयुग नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रावण को पता था उसका छोटा भाई मेघनाद का वध लक्ष्मण करेगा। रावण को पता था उसका छोटा भाई मेघनाद का वध लक्ष्मण ही कर सकता है, तो उसने काला कौवा को बनाकर, एक राक्षस बना करके काला कौवा को बना कर भेज दिया। वह राम राजा दशरथ से आगे थे, और सभी भाई, उनके छोटे छोटे भाई आगे आगे थे। कौवा आया, काला कौवा लक्ष्मण को झपटना शुरू किया, झपटा, भगवान राम हाथ बढ़ाए, काला कौवा को पकड़ लिए, अब झींट मोचारना शुरू कर दिए। राजा दशरथ जी बगल में खड़ा थे, कहा जीप पर दया करो, तुम कैसे इस जीव को मार रहे हो। भगवान राम मुस्कुरा करके छोड़ दिए, पिता का आदेश वे तो समझे नहीं, तो छोड़ दिए। जब लक्ष्मण को बाण लगा, बरु अब जस वही जगमाही, नारी हेतु पे भाई गंवाई, तब भगवान राम ने कहा, यूं जनती हो मोह बंध बिछो हो, पिता वचन न मनती हो ओहू। तो हम पिता का वचन मान करके जंगल चले आते, लेकिन हम पिता का वो वचन नहीं मानते जो हमारे भाई को आज विस्फोरण हो रहा है। तो भारत प्रति राम का भारत है। राम पिताजी ने राम को आदेश दिया, जब तक तुम्हें कोई बाण नहीं चलाएगा तब तक किसी में दुनिया पर किसी व्यक्ति पर तो बाण नहीं चला सकता है। तुम्हारे ऊपर पहले बाण चलाएगा लोग, उसके बाद तुम बाण चलाना। भारत प्रतिबद्धित है राम के आदेश से, और राम जैसे तो भारत अपना सह रहा है। भारत पर हमला करेगा तो पाकिस्तान 2-4 घंटे में समाप्त हो जाएगा। चीन नहीं बचा सकता, चीन 3 बार पिटा गया। तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, ये समझना चाहिए, वह मत दिखाइए, अब वह हम नहीं देखेंगे। हम ये मोदी का युग है, योगी का युग है, ये कांग्रेस पार्टी का युग नहीं है।
ये कांग्रेस पार्टी का युग नहीं है, ये मोदी और योगी का युग है। अगर भारत में हमला हुआ तो हमारी सेना इस्लामाबाद में जा कर के झंडा फहराएगी और आपको लाश गनने के लिए कोई मशीन नहीं मिलेगा, आपको लाश गनने के लिए मशीन नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। और इस्लामाबाद में हमारा झंडा फहरेगा। यह बात पाकिस्तान को समझना चाहिए। हमने चाइना को सीधा किया है तो आप क्या हैं, आप क्या हैं, यह पाकिस्तान को समझना चाहिए। उनको समझाया नहीं जाएगा, समझाने की ज़माना बहुत पीछे चला गया। थैंक गॉड।